ओके, तो बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की जो मुझे लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बेसिकली अगर आप एक उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जिनके पास टाइम होराइज़न ज़्यादा है, यानी कि 5 साल या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और अगर आप एक अच्छा रिस्क एपेटाइट भी रखते हैं। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की जो वैसे तो हमेशा से ही एक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा है, लेकिन जब से मार्केट में वोलेटिलिटी आई है ड्यू टू ट्रेड वॉर, फिर उसके बाद यूएस ईरान के बीच में जो लगातार टेंशन चल रही है और भी दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजन हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट वोलेटाइल है, तो इस फंड की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जैसे कि परफॉर्मेंस ये फंड पहले दे रहा था। तो कौन सा है ये फंड और क्यों इस फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने की सोचनी चाहिए? आइए इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, वो फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का काफी लंबे समय से किंग रहा है। कोविड क्रैश के बाद स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जिस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए थे, शायद कोई भी म्यूचुअल फंड अभी तक उतने रिटर्न्स नहीं दे पाया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जैसे कि देखा गया है कि इस फंड की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई है और इवन जो इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, वो लोग भी इस फंड से एग्जिट कर गए। तो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आज मैं इस फंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है advisorcoach.com, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं हूँ रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी के अंदर, यानी कि हम रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं कि किस फंड ने किस तरीके से दिए हैं। तो इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पर 3 फंड लिए हुए हैं। सबसे पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, फिर है बंधन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वो फंड है जो क्वांट के बाद जिसका नाम जाना जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। और अगर मैं रीसेंट समय की बात करता हूँ, यानी कि पिछले 1 डेढ़ साल या 2 साल के समय की बात करता हूँ, तो बंधन स्मॉल कैप ने इस वक्त सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसलिए मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को यहाँ पर रखा है। तो बेसिकली ये जो 3 फंड्स हैं ये मोस्ट पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स हैं, इसलिए हम इनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी गई है। स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर ली हुई है आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले की, यानी कि 25/7/2020 से लेकर हम आगे की बात करेंगे और रोलिंग रिटर्न्स पीरियड यहाँ पर सिलेक्टेड है 3 ईयर्स का, तो हम इसको 3 ईयर्स रखेंगे। तो हमारा मेनली यहाँ पर जो फोकस होना चाहिए सबसे पहले वो होना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड पे, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है, आप इसको यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हम ग्राफ की शुरुआत में देख सकते हैं, ये जो ड्यूरेशन है ये 2020 से लेकर 2023 के बीच का ड्यूरेशन है। 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न पीरियड है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बाकी के दोनों फंड्स को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने दिखाई थी। इसके जस्ट नीचे आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देखने को मिलेगा। उसके नीचे जो ब्लू लाइन है ये है कैटेगरी एवरेज की स्मॉल कैप की, और उसके नीचे है बंधन स्मॉल कैप फंड, यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी को भी यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहा था। तो काफी लंबे समय तक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। उसके जस्ट नीचे हमेशा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रहा है, लेकिन उसके बाद एक पीरियड यहाँ पर ऐसा आया जब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों की ही परफॉर्मेंस जो है वो सिमिलर सी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि ओवरलैप्स यहाँ पर लगातार इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस किया है, और उसी बीच जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर उसने देना स्टार्ट किया है। तो 2024 तक देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने आप में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन उसके बाद की ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है, और बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है निपॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप दोनों को। तो देखा जाए तो ये वाला ड्यूरेशन जहाँ पर मेरा इस वक्त कर्सर है, यानी कि 2024 के बाद का जो ड्यूरेशन है उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इतने खराब रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं इसकी अपनी परफॉर्मेंस जो पहले थी और जो बंधन स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस हाल ही में देखने को मिल रही है पिछले 2 ढाई साल में, उसके मुकाबले क्वांट स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब देखने को मिली है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी ऑलमोस्ट उसी रैंक पे रहा है जहां पर हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड देखने को मिला है। बिल्कुल रीसेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि रीसेंट टाइम की हम बात करते हैं, जुलाई 2026 जुलाई 2023 के बीच का जो 3 साल का ड्यूरेशन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड अभी भी काफ़ी ऊपर है। उसके जस्ट नीचे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके नीचे है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इस ड्यूरेशन में भी बंधन स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। उसके जस्ट नीचे है क्वांट स्मॉल कैप फंड और सबसे नीचे हमें देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एक अच्छी चीज़ जो इस ग्राफ में हमें देखने को मिल रही है कि तीनों ही फंड्स अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को लगातार बीट कर रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस इन फंड्स की अच्छी है। तो कंपैरिजन ग्राफ में जैसे कि देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहा है या नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है।
अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से इस वक्त बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो अभी उसका बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो भी उसकी होल्डिंग्स हैं उसके हिसाब से वो इन दोनों ही फंड्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड भी फंडामेंटली अपनी जगह पर सही है। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में क्वांट के ओवरऑल फ्रेमवर्क और इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में बात की थी, बेसिकली जो क्वांट म्यूचुअल फंड्स हैं, बाकी दूसरे जितने भी फंड्स हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में बात की थी। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने बात की थी कि प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ नहीं है। क्वांट के जो दूसरे फंड्स हैं, क्वांट का मिड कैप फंड है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्वांट का मल्टी कैप फंड है, इन सभी फंड्स के साथ भी क्वांट यहाँ पर अभी स्ट्रगल कर रहा है। सभी फंड्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर खराब चल रही है। और साथ ही इस वीडियो में मैंने क्वांट का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, क्वांट का जो फ्रेमवर्क है यानी कि VLRT फ्रेमवर्क, उसके बारे में भी मैंने बात की थी। तो फाइनली यही देखा गया था कि क्वांट के साथ फंडामेंटली कोई परेशानी नहीं है, AMC के साथ फंडामेंटली कोई परेशानी नहीं है, इनके फ्रेमवर्क के साथ भी कोई परेशानी नहीं है। बस मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से मार्केट अभी क्वांट के इस फ्रेमवर्क का साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्वांट ओवरऑल अपने रिटर्न्स अच्छे नहीं बना पा रहा है। तो क्वांट क्योंकि अभी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, उसी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में जब मार्केट में थोड़ा-सा सुधार होगा, जैसे कि हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि हाँ, मार्केट में थोड़ा-सा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में जैसे आने वाले समय में सुधार होगा, तो उसके हिसाब से क्वांट जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस फंड का अगर मैं फर्दर एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ, बेसिकली इसके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं और जो रिटर्न्स पीछे इस फंड ने दिखाए हैं, अगर हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो अगेन आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है tickertape.in, नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं टिकरटेप का अक्सर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैंने इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। और सबसे पहले अगर मैं लास्ट 1 ईयर के एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करता हूँ, बेसिकली 1 ईयर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे फंड्स के नाम निकल के ऊपर आ गए हैं टॉप 10 में, जिन फंड्स के बारे में पहले आपने कभी ना तो खुद एनालिसिस किया होगा, ना ही मेरी किसी भी वीडियो में इनका नाम सुना होगा, ना ही आपने मेरे एनालिसिस के टाइम पे इन फंड्स का नाम कभी देखा होगा। वहीं अगर मैं अपने फंड्स की बात करता हूँ, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये 13 नंबर पे है। बंधन स्मॉल कैप फंड 17th नंबर पे है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 22nd रैंक पे हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसके रिटर्न सिर्फ 3% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। वहीं उसी 1 ईयर के ड्यूरेशन में सबसे ऊपर हमें ट्रस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप देखने को मिल रहा है 24.57 रिटर्न्स के साथ। तो आप समझ सकते हैं मार्केट की कंडीशन अभी क्या चल रही है, स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या उथल-पुथल चल रही है। तो 1 ईयर के रिटर्न्स की ऑब्वियसली हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो मैं 3 ईयर्स के CAGR के पास आ जाता हूँ। मतलब 1 ईयर में एब्सोल्यूट रिटर्न्स ही होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा की ड्यूरेशन में हमेशा CAGR या फिर XIRR देखने को मिलता है। तो फंड के कंपैरिजन में हम यहाँ पर CAGR ही देख पाएंगे। तो सबसे टॉप पे अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड 27.27 रिटर्न्स के साथ। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करता हूँ तो 6 नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है 19% के साथ और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हमें 12th रैंक पे देखने को मिल रहा है 16.95 यानी कि 17% के रिटर्न्स के साथ। बाकी जो दूसरे फंड्स हैं उनका AUM आप देख सकते हैं कि इन फंड्स के मुकाबले इनका AUM कितना कम है, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो इन्हीं फंड्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया, DSP स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप, इनके ऊपर। तो ये है इसके 3 इयर्स की परफॉर्मेंस। 3 इयर्स में क्वांट हमारे पास टॉप 10 की रैंक में आ रहा है और वहीं अगर मैं 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो अब की बार हमें अगेन बंधन स्मॉल कैप सबसे टॉप पे देखने को मिल रहा है। क्वांट हमारे पास आ जाता है 5वें नंबर पे और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये है हमारे पास 4th नंबर पे। तो निप्पॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था कि ज़्यादा बड़ा मेजर परफॉर्मेंस डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 19.76 है, 19.34 का है, तो मतलब सिमिलर सी परफॉर्मेंस है। और बंधन और इन दोनों फंड्स के बीच में भी यहाँ पर शायद 0.35% के आसपास का डिफरेंस है, तो एक बड़ा डिफरेंस भी हम इसको यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लंबे ड्यूरेशन में यानी कि 5 साल के ड्यूरेशन में ये जो फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। और रही बात 10 ईयर CAGR की, तो मैं 10 ईयर CAGR की बात यहाँ पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड आई थिंक 5 साल पुराना फंड है, तो 10 ईयर्स इसको अभी नहीं हुए हैं, तो वो डेटा हमारे पास नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया टॉप पे है, उसके नीचे है क्वांट स्मॉल कैप फंड, फिर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो अब एक काम करते हैं कि रिटर्न्स के बाद अब यहाँ पर हम थोड़े से रिस्क पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास शार्पर रेशियो ऑलरेडी है।
मैं एक पैरामीटर यहाँ पर और ऐड कर लेता हूँ जो कि है वोलेटिलिटी। तो इन दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखते हैं और मैं 5 ईयर्स सीएजीआर के पास वापस चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का जो शार्पर रेशियो है 0.22 का है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.40 का, यानी कि पर यूनिट रिस्क जो आपका यहाँ पर बनता है वो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कम है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना अच्छा होगा, पर यूनिट रिस्क आपका वहाँ पर कम रहेगा। तो रिस्क जैसे कि देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप का कम है, बंधन स्मॉल कैप का ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इन तीनों फंड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। वहीं अगर हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो अगेन वोलेटिलिटी यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड की ज़्यादा है 16.05 की, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड की वोलेटिलिटी थोड़ी कम है 15.68 की, और निप्पॉन इंडिया की सबसे कम है 15.25 की। तो इन दोनों ही रिस्क पैरामीटर्स में अगर आज की हम बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिस्क पैरामीटर्स ठीक हैं, कोई बड़ा रिस्क आपका यहाँ पर नहीं है अगर मैं कंपेयर करता हूँ बंधन और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। इसके बाद एक और पैरामीटर में भी आप इस पैरामीटर को जानना चाहते हो जो कि है एक्सपेंस रेशियो। वैसे तो इससे ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता आया हूँ, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का ही 0.81% का, जबकि निप्पॉन इंडिया का है 0.73 का, और सबसे कम है बंधन स्मॉल कैप फंड का 0.63 का। बट एक्सपेंस रेशियो को मैं कंपैरिजन में ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर फंड आपको रिटर्न्स अच्छे दे रहा है उसके बदले में अगर वो एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा मांग रहा है तो देने में कोई बुराई नहीं है, बशर्त है कि जो आपका फंड है वो अपने बेंचमार्क को या फिर कैटेगरी एवरेज को बीट करता रहे। इन तीनों ही फंड्स के जो बाकी रिस्क पैरामीटर्स हैं अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड हैं, मैंने उनको पहले से ही एनालाइज कर लिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इन रिस्क पैरामीटर्स की बात मैंने यहाँ पर नहीं की है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ शार्पर रेशियो की बात करता हूँ, वोलेटिलिटी की बात करता हूँ, तो ये दोनों रिस्क पैरामीटर्स एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर दे देते हैं, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन पर उनको लिख देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिली वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी अच्छी गई है पास्ट में। हाँ, पिछले 2-3 साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट सही होगी ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दे सकता है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी है इसके रिस्क पैरामीटर्स, तो वो भी ठीक है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, रिस्क पैरामीटर सही हैं। वोलेटिलिटी हमने यहाँ पर देखी थी, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अगेन जो टॉप 5 फंड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और रिटर्न्स की बात करता हूँ तो बाकी फंड्स के मुकाबले रिटर्न्स यहाँ पर मार्जिनल हैं, कोई बहुत बड़ा रिटर्न्स का गैप यहाँ पर नहीं है। जब हम 5 साल की ड्यूरेशन की बात करते हैं, 10 साल की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो रिटर्न्स अगेन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं। वहीं एयूएम की बात की जाए तो एयूएम भी इस फंड का अच्छा खासा है। इन्वेस्टर्स अभी भी इस फंड पे भरोसा करते हैं कि मार्केट जब सही होगी तो ये भी अच्छे रिटर्न्स दे देगा। वहीं एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर कंपैरेटिवली ठीक है, बहुत हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। जैसी इस फंड की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इतना एक्सपेंस रेशियो अगर कोई फंड ले लेता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसा कि डेटा बता रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड में ऐसे कोई बड़ी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, अपनी वीडियोस में मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि क्वांट स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट के जो फंड्स हैं वो बाकी फंड्स के मुकाबले रिस्की हैं, थोड़ी सी रिस्की अप्रोच फॉलो करते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सिर्फ उसी फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जो कि टॉप रैंक पे है, या फिर जिस फंड में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो फंड वो चाहते हैं कि हमेशा वो टॉप रैंक में रहे, जो कि देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जिस फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो फंड हमेशा ही टॉप रैंक पे रहेगा। हर फंड की होल्डिंग्स अलग होती हैं, हर फंड का अपना एक फेज होता है, मार्केट में डिफरेंट सेक्टर का अपना अपना फेज होता है, जिसकी वजह से कोई म्यूचुअल फंड आपको टॉप पे देखने को मिलेगा तो अगले ही साल हो सकता है वो म्यूचुअल फंड आपको 10th रैंक पे, 15th रैंक पे या 20th रैंक पे देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1-2 साल में कोई फंड बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिला है कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में जैसे कि देखता हूँ कि लोग बात करते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, तो हमने वहाँ पर एग्जिट कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल की परफॉर्मेंस को देख के ही आपको इस तरीके से किसी भी फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप क्वांट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और एग्जिट करने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप अभी इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा बुल रन की साइड पे जाने दीजिए, तब आप इसके परफॉर्मेंस को चेक कीजिए क्या ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है या
नहीं दे रहा है। और वैसे भी कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक ही चीज़ से देखा जाता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क को या फिर अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऑलरेडी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप दोनों में ही इन्वेस्टेड हैं, तो आपको तीसरे फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपनी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऐड मत करना, आपकी लिस्ट बेकार में बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्टेड हैं, या तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो एक दूसरा स्मॉल कैप फंड मुझे लगता है कि हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो उनमें से एक स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बन सकता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तीसरी चीज़ ये कि एक फंड और यहाँ पर निकल के आया था जब मैं एनालिसिस कर रहा था, वो था इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा फंड है, रिटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं रीसेंट रिटर्न्स की बात करता हूँ, पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स अच्छे दे रहा है। तो अगर आप इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहिए, आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड की नीड अभी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक सेकंड स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में ही क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में और जो फंड्स की मैंने बात की है, उन फंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।